आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर क्यूब और वर्ग घन किसी नंबर का हमें पढ़ेंगे इसमें तथा इसके रूट मतलब मूल होता है। ठीक है, तथा उसके मूल। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों का ये नया टॉपिक कहो, चैप्टर कहो, जो कहो, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्क्वायर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट स्क्वायर। स्क्वायर एक तरह का पावर है। ये एक तरह, अगर कोई भी नंबर, मतलब कोई नंबर एक्स है, इसके पावर में अगर टू है तो इसी को पढ़ते हैं रीड एज कैसे, एक्स स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ एक्स या एक्स रेज टू टू, एक्स रेज टू टू, या एक्स टू द पावर टू, एक्स टू द पावर टू। मतलब या तो आप सिंपली एक्स स्क्वायर बोलो, या तो सिंपली आप स्क्वायर ऑफ एक्स बोलो, या एक्स रेज टू टू बोलो, या एक्स टू द पावर टू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बुआ। तो अगर एक्स के जगह पे कोई, एक्स क्या है, कोई नंबर है, एनी नंबर। ये एक्स कुछ और नहीं, ये कोई नंबर है। तो जो भी नंबर रहेगा, अगर उसके पावर में दो रहेगा तो उसका स्क्वायर हुआ। और जिसका मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है क्या, एक्स मल्टीप्लाइड इट सेल्फ टू टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्स गेटिंग मल्टीप्लाई बाय itself बाय itself टू टाइम्स। बताइए, ये चीजें समझ में आया सभी आदमी को? हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर का। जैसे 9 का स्क्वायर है, तो 9 को इटसेल्फ टू टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 81 होता है ना। सिमिलरली 13 का स्क्वायर है, इसे भी इटसेल्फ मल्टीप्लाई करो, टू टाइम्स 169। 20 का स्क्वायर है, इसे भी टू टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इटसेल्फ कितना होगा, 400। ठीक है, तो ये कुछ होता है हमारा स्क्वायर। अब कुछ बेसिक स्क्वायर हमें याद रहना चाहिए बुआ। कुछ बेसिक स्क्वायर कहने का मतलब है कि 25 तक अगर याद रखते हैं, 30 तक तो और बढ़िया बात है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर कुछ याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, सम बेसिक स्क्वायर फॉर रिमेम्बरिंग। फिलहाल तो मैं कह रहा हूं कि याद रखो, लेकिन मैं तरीका भी दूंगा, देखो। 1 का स्क्वायर जब ट्रिक पे लगेगा तो कभी 1 होगा, कभी 0 1 होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट में ही याद रखो। 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9,
4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जनरली यहाँ तक एक पार्टीशन होता है, सभी को याद रहता है यहाँ तक, नो डाउट। 10 तक तो सबको याद रहता है, गड़बड़ी होता है इसके बाद। ठीक है, लेकिन आप लोग काफी बड़े बच्चे हैं तो आप लोग को इसके ऊपर भी याद होगा। ठीक है, लेकिन एक दायरा यहाँ कहीं जाके फिक्स हो जाता है जहां से हमें याद नहीं होता है चीजें। ठीक है, तो कहाँ तक हम याद रख सकते हैं? बेसिक मैंने नाम दिया, बेसिक, इस बेसिक दिया इसका नाम। तो आप आगे भी कंटिन्यू याद रखो जहां तक आपको याद है। 11 का स्क्वायर 129, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, फिर 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर। यहाँ के बाद फिर से लोगों को गड़बड़ी होने लगता है। चलो, बहुत अच्छा बच्चा है तो 20 तक याद रख लेगा, लेकिन उसके बाद फिर से उसे भी समस्या आने शुरू होता है। लेकिन अब आप लोग कंपटीशन के बच्चे हैं बुआ, अभी आप लोगों को बेटर रहेगा कि आप लोग मिनिमम 25 मैक्सिमम 30 तक याद रखिए चीजें। ठीक है, मतलब 21 का स्क्वायर कितना होगा तो 441, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर 625। लेकिन इसके बाद जो है वो फिर से समस्याएं आने लगेगी। अब हम कुछ वो स्ट्रैटेजी को देखेंगे ताकि हम चीजें याद कैसे रखें। आइए बुआ, हाँ, तो जितना ज्यादा आपको नंबर्स पे टेबल याद रहेगा, या जितना ज्यादा आप माइंड को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन सब में इस यूज करिएगा, ये सब हेल्प करता है। लेकिन हाँ, क्विक आ जाए, याद रहना भी नहीं उतना मैटर करता है जितना मैटर करता है कि आप उसे मतलब यूटिलाइज कैसे करते हैं। चलो फिलहाल कुछ ऐसे टेक्निक्स देते हैं जिसके हेल्प से आप 1 से लेके 100 तक के नंबर को विद इन 5 सेकेंड में बोल सकती हो। क्या है वो ऐसे टेक्निक्स? तो वो टेक्निक्स है कि मैं आपको बेस 10 पे कुछ बात बताऊंगा। बेस 10 जब मैं लूंगा तो मैं स्क्वायर बिटवीन 10 to 20 बताऊंगा। ठीक है, मतलब इसे भी मैं कहता हूं कि 10 से 20 तक का भी नंबर का आप स्क्वायर मत याद रखो, लेकिन अगर याद रहता है तो उसकी बात तो अलग ही है। ठीक है, फिर जब मैं बेस 20 लूंगा, जब मैं बेस 20 लूंगा तो 20 से 30 तक के नंबर का स्क्वायर बताऊंगा निकालना। ठीक है, फिर मैं जब बेस 50 लूंगा, जब हमारा बेस 50 होगा तो मैं 30 से लेके 70 तक के नंबर्स को स्क्वायर निकालना सीखेंगे। फिर मैं जब बेस 100 लूंगा, जब मैं बेस 100 लूंगा तो मैं आपको 70 से लेके
100 तक के नंबर, 70 से लेके, सॉरी, यहाँ 70 से लेके 100 तक के नंबर का आप स्क्वायर निकालना सीख सकते हो। सीख सीख क्या मतलब, याद रख सकते हो। और यही स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा 100 से सीधे 1000 तक में। कैसे बेस लेना एक बार सीख लो, दैट्स इट। बेस कैसे लिया जाता है वो समझ जाइएगा, बेस क्या कंसेप्ट देता है वो समझ जाओगे, हो गया। चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस यूटिलाइज करने की जरूरत है। देखो बाबू, मैं कुछ करके दिखाता हूँ, आप लोग भी उसी प्रकार करिएगा, ठीक है। जैसे मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है, 10 से 20 तक के बीच में जो नंबर है 11 है। मैं 15 रेंडमली कुछ दिखा देता हूँ, बाद बाकी आप लोग करिएगा, खुद से करिएगा, ठीक है। मैं दो तीन दिखाऊंगा और आगे आप लोग करिएगा, ठीक है। मैं दिखा दिया तीन यहाँ पे, 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो देखो बाबू, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको गौर से ध्यान देना। अपना बेस कितना है वो, अपना बेस है यहाँ पे 10, और मुझे जो स्क्वायर निकालना है वो किसका निकालना है, 11 का। तो इस 10 से अपना नंबर कितना ज्यादा है, बोलो। 10 से 11 1 ज्यादा है। अब इस 1 जितना ज्यादा है ना, उसका स्क्वायर लिख दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। यूनिट डिजिट मतलब एक ही डिजिट में लिखना, मैंने पीछे बताया है कि 1 का स्क्वायर 0 1 दो डिजिट में लिखना है, लेकिन कब लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल एक ही डिजिट में इसे लिखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा बेस 10 लिया हूं, तो 11 जो है वो 10 से एक ज्यादा है, इसलिए मैंने एक का स्क्वायर एक लिख दिया। दो पार्ट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब जितना ज्यादा है 10 से अपना नंबर, उस नंबर में उतना ही ऐड कर दो, मतलब 11 में उतना ही ऐड करो जितना 11 10 से ज्यादा है। तो 11 10 से एक ज्यादा है, तो 11 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बुआ, 12। हमारा आंसर आ गया। दो पार्ट में मैं रिजल्ट लिखता हूँ, स्क्वायर का आंसर आ चुका है 121 स्क्वायर। चलते फिरते कर सकते हैं। अब देखो 15 है, तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 10 से ये कितना ज्यादा है, 15 जो है वो 10 से 5 ज्यादा है। जितना ज्यादा है ना, उसका स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 25 लिख दो। लेकिन 25 का 5 लिखो, यूनिट डिजिट में यहाँ पे वैल्यू लिखना है, कैरी हमें रखना है, समझे। 25 का 5 लिखा मैंने, कैरी हमारे पास 2 बचा। अब मैंने कहा कि जितना ज्यादा है उतना को ऐड कर दो अपने नंबर में जिसका स्क्वायर निकाल रहा है। 10 से 15 5 ज्यादा है, तो 15 में 5 ऐड कर दो। तो 15 में 5 ऐड कर देंगे 20, या 20 में ये कैरी ऐड कर देंगे, कितना, 22। आपके पास रिजल्ट आ चुका है 225 स्क्वायर ऑफ 15। समझ में आया, अभी भी नहीं आया, चलो अभी देखते हैं, फिर से नेक्स्ट पे देखते हैं, 17 नंबर पे 17 का स्क्वायर देखते हैं। 17 10 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। 10 से ये 17 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर लिखो कहाँ, दो पार्ट में आंसर लिखेंगे। 17 का स्क्वायर 49 होता है, तो 9 लिखेंगे और 4 कैरी रखेंगे, ठीक है। फिर यही सेवन जितना ज्यादा है ना, उसको 17 में ऐड करो, देन ये कैरी ऐड कर दो। तो 17 प्लस 7 कितना होगा, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28। और आपका आंसर आ चुका है 289 स्क्वायर ऑफ 17। हाँ, और जो रेस्ट नंबर है उसे आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं तीन दिखा दिया हूँ, इनफ है। अब आइए बुआ, इधर 20 से लेके 30 के बीच का हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे 21 का स्क्वायर हमें निकालना हो।
जैसे हमें 23 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे हमें 28 का स्क्वायर निकालना हो। मैं तीन तीन दिखा रहा हूँ, बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। सुनो बुआ, बेस हम 20 का रखे हैं यहाँ पे। बेस क्या रखे हैं? 20 का। तो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं। देखो सेम चीज, ये 21 का स्क्वायर निकालेंगे, तो अब कंपेयर करेंगे 20 पे। कंपेयर करेंगे 20 पे, तो क्या करेंगे वो? 21 20 से कितना ज्यादा है? 21 20 से एक ज्यादा है। इस एक का स्क्वायर लिखो, यहाँ पे दो पार्ट में रिजल्ट लिखेंगे ना, एक का स्क्वायर एक, ठीक है। अब इस 21 में जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दूं, कितना होगा? 21 में 21 20 से एक ज्यादा है, तो 21 में उसी एक को ऐड कर दो, 22 हो गया ना। अब उस 22 को बेस 20 लिए हैं, तो इस यहाँ जो बेस 20 में ये 2 है, उससे उसको 2 टाइम, मतलब जब आप ये जो ज्यादा है उसको ऐड कर दोगे तो 22 हुआ ना। 22 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 44। 22 टू जा कितना होता है? 44 होता है ना। आपका आंसर आ चुका है 441। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 2 टाइम्स हम तब करते हैं जब कुछ कैरी रहेगा। सब कुछ ऐड करने के बाद 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे ये चीज का ख्याल रखिएगा। मतलब सेकेंड स्टेप का काम करने के बाद आखिरी में ये 2 टाइम्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जो स्ट्रेटजी मैंने इधर बताया सब सेम ही है, बस यहाँ पे 2 टाइम्स करना रहता है, लेकिन सेकेंड स्टेप में करते हैं और आखिरी में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट ही लिखते हैं हमेशा। अभी फिलहाल अभी जितना बता रहे हैं उसमें देखो बाबा, 23 20 से 3 ज्यादा है, तो इस 3 का स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 9, लिख दिए। अब इस 3 को इस 23 में ऐड कर देंगे, कितना होगा? 26। अब इस 26 अगर कुछ कैरी रहता, फिलहाल यहाँ कैरी है नहीं फर्स्ट स्टेप में, अगर कुछ रहता तो ऐड करते, 26 में कैरी ऐड करते, देन ये 2 टाइम्स करते, ठीक है। लेकिन हमें कैरी बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 26 को सीधे 2 टाइम्स कर देंगे इस बेस के। 20 में बेस 2 है, तो 26 2 जा कितना होता बुआ? बोलो। 52। तो 529 आपका आंसर आ चुका है, वेरी इजिली। मतलब देख रहे हो, ये काम आप माइंड में चंद सेकंड में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बेशक कर सकते हो। ये 28 है, कितना ज्यादा है 20 से? 8 ज्यादा है। तो इस 8 का स्क्वायर पहले फर्स्ट स्टेप में लिखो, तो 64 होता है, उसको 2 टाइम्स कर लेंगे, देन कैरी ऐड करेंगे। तो 36 टू जा 72, उसमें 6 ऐड करो 78 आ गया 784। दिस इज योर आंसर। टेक्निक समझ गया क्या कहा मैंने? कि इस नंबर को इसमें ऐड करने के बाद बेस से मल्टीप्लाई करो, देन कैरी को ऐड करो। अब ये चीज सीख गए कि 20 से लेके 30 तक के किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें करना हो, अगर कैरी बच रहा है, तो कैरी हम बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे। समझे बुआ? और दूं कोई एग्जांपल अगर समझना है तो तो 26 किसका स्क्वायर कितना ज्यादा है? 20 से 6 ज्यादा है। इस 6 का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, 36 होता है, कैरी 3 है। अब यही 6 इस 26 में ऐड कर देंगे, ठीक। कितना हो गया? 32। 32 का 2 टाइम्स करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करो, 64। 64 में ये 3 ऐड कर दो, 67। कैरी जो बचा था उसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो बताओ बाबू, समझ में आया? 26 का स्क्वायर 676 होता है ना। जी इसी सर। तरह से, हाँ, इसी तरह से आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये देखो, ये जो बीच वाला नंबर है 30 से लेके 70, बहुत बड़ा नंबर इसके बीच में आ रहा है। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? कुछ खास नहीं करने वाले हैं। आपको जो मैंने कहा था कि बेसिक, मतलब अगर आपको 25 30 तक नंबर याद रहता है स्क्वायर,
तो ये जो 30 से 70 के बीच का नंबर है उसको मैं जवानी याद करवा दूंगा, ऐसा टेक्निक देने वाला हूं। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं पहले दिखाता हूं आपको एक नंबर, दैट इज 32 का स्क्वायर, फिर दिखाता हूँ 36 का स्क्वायर, फिर दिखाता हूँ 47 का स्क्वायर, फिर दिखाता हूँ 59 का स्क्वायर, फिर दिखाता हूँ 69 8 का स्क्वायर। इनफ है। 70 तक के बीच का मैंने सभी पार्टीशन से एक एक नंबर, दो दो नंबर उठा लिया हूँ। फिर भी अगर लगे कि कहीं पर दिक्कत है तो आप बता देना, मैं। तो वो 18 कम करने पर 32 आता है। आता है कि नहीं आता है? अब इस 18 का स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट पीछे बताया है, 324 होता है। तो 324 जो होता है ना, उसका दो डिजिट में रिजल्ट, फर्स्ट स्टेप में दो डिजिट लिख लो और थर्ड डिजिट आप कैरी रख लो। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो नंबर है ना अपना, उसमें से क्या करना है, यहाँ पे जब बेस 50 का चलेगा तो 25 सब्सट्रैक्ट करना होता है हमें। कहां से? ओरिजिनल नंबर में से। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 32 है। 32 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 7। 7 में ये 3 ऐड कर दो, कितना हो गया? 10। लो जनाब, 1024 32 का स्क्वायर होता है। अभी तक समझ में नहीं आया होगा, 50% समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, बने रहो। 36 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम है? ये 50 से कितना कम है? 36, 14 कम है। 14 का, तो एक अच्छी बात जानते हो, 50 के जितना नजदीक जाए, या देखो ये क्या होगा, आप कहोगे कि सर ये 25, जब 50 से कम वाले नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं और 30 से ऊपर वाले, तो 25 माइनस करते हैं। क्या हम 50 से ज्यादा वाले नंबर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो उस समय 25 प्लस करेंगे क्या? ये 25 जादू है क्या? हाँ जी, ये 25 जादू ही करता है। हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये हमेशा देख लेंगे आगे। आगे हम 59 लिए हैं, 68 लिए हैं, इसीलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आ जाइए। फिलहाल हम देख रहे थे 47 का स्क्वायर, तो इसमें 50 से 3 कम करोगे तो 47 आएगा, तो 3 का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में लिखो, कितना होगा? ऑब्वियसली 09। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हम दो डिजिट में लिखेंगे ना, तो 09 लिखेंगे। अब बातें आती है, जब भी देखो बाबू, जब बेस 50 लेना मतलब 30 से 70 तक के बीच का नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो फर्स्ट पार्ट आप दो डिजिट में लिखना। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। 3 का स्क्वायर 09 तो मैंने लिख दिया, यहाँ कोई कैरी भी नहीं बचा। 47 में से 25 माइनस कर लो, जो ओरिजिनल नंबर है ना उसमें से 25 माइनस कर लो, कितना होगा बाबू? 47 में से 25 माइनस करना है, कितना होने वाला है? 22। है, बिल्कुल, यही हो गया आपका आंसर। देखो 59 है कि ये 50 से कितना ज्यादा, ये 50 से 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना? ऑब्वियसली 81। ठीक है, और ये जो 50 है या जो भी है उस सबको अब छोड़ दो, 59 में से 25 को माइनस कर लो। मैंने कहा क्या करने के लिए, गौर दिया, गौर किया, माइनस करने के लिए कहा, मतलब 50 से कम वाला नंबर हो या 50 से ज्यादा वाले नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, 30 से 70 के बीच के स्क्वायर 30 से 70 के बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, और 50 से कम हो या ज्यादा हो, 25 आपको हमेशा माइनस ही करना है। सेकेंड स्टेप में ओरिजिनल नंबर में से 25 माइनस करो, और जो कैरी है उसे ऐड करके लिख दो, सेकेंड स्टेप आपका वही हो गया। तो 59 में से 25 माइनस करेंगे, कितना होगा बुआ? बता दो। 34। 34 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमें कैरी तो कुछ है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 69 का हमें स्क्वायर करना है, ये 50 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। 18 का स्क्वायर कितना? तो 18 का स्क्वायर हम दो डिजिट में लिखेंगे, 324 होता है तो 24 लिखेंगे और 3 को कैरी रखेंगे, फिर 68 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 68 में से 25 को माइनस करिए, 43 होगा। अब 43 में ये कैरी ऐड कर डालो 3,
तो कितना होगा 46। दिस इज आवर आंसर। बताओ जी, समझ में आया? अब 3 मिनट्स लेफ्ट बचा हुआ है, तो हम चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट, ये जो बेस 100 लेंगे ये सिखाएंगे कल। ठीक है। फिर 1 to 1000 तक के, 100 to 1000 तक के स्क्वायर कैसे याद रखा जाए, किस टेक्निक से हम बहुत फास्ट कर सकते हैं, वो कल सिखाएंगे। ठीक है। 70 से 100 तक काम करना है, कल बताइएगा, उसको सिखाएंगे।